हे हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, भाई लोग, दिस अशोकन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज एक ऑसम टॉपिक है एंड दैट इज़ जॉन बॉन जॉन्स वर्सेस फ्रांसिस एनगानो के ऊपर डिस्कशन होगी इस वीडियो में। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़, देखिए दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, पब्लिक पोस्ट, एक पोल वोटिंग जैसा। तो उसमें आप लोगों ने, फैंस ने, सब्सक्राइबर्स ने वोटिंग बताई है एंड आप लोगों ने कमेंट भी डाला है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कौन से प्लेयर जीते हैं आपके हिसाब से, सब्सक्राइबर के हिसाब से। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि आप लोगों ने क्या कमेंट डाला है, और उसके बारे में डिस्कस करके मैं अपना ओपिनियन सुनाऊंगा। मेरे ओपिनियन से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या कहते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड अगर ये प्रोग्राम जो है आपको अच्छा लग रहा है तो वापस हम लोग यही पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले उससे भी कुछ बढ़िया चीज़ है, उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दिस संडे मई 9 को, संडे के 5 बजे को हम लाइव आ रहे हैं फेसबुक पे, फेसबुक पेज पे। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज का नाम है दीपक अशोकन और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है दीपक अशोकन फेसबुक पेज का। क्योंकि यार इंडिया में तो यूट्यूब से ज़्यादा, इंस्टा से ज़्यादा तो फेसबुक पे लोग ज़्यादा ट्रैफिक है। तो दीपक अशोकन इज़ द फेसबुक पेज नेम, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। एंड इस संडे को मई 9 5 बजे को हम लाइव आएंगे और मस्त एकदम डिस्कस करेंगे यार। वैसे भी सब लोग घर पे बैठे हैं, बाहर निकलना मना है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग। आई होप कि कोरोना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए यार। बहुत ही एक क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो बाहर होती है, अभी तो घर पे बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा। बट लेट अस होप पॉजिटिवली कि सब कुछ ठीक हो जाए। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। तो फेसबुक पे मिलेंगे 5 बजे को इवनिंग के एंड डिस्कस करेंगे यूएफसी के बारे में, मार्शल आर्ट्स के बारे में, और जो कुछ भी आप चाहते हो, राइट। तो इससे पहले आप पेज को लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड दैट्स इट गाइस। तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, जॉन बॉन जॉन्स वर्सेस फ्रांसिस एनगानो। देखिए, अभी तक तो ये फाइट बुक नहीं हुई है मेरे हिसाब से, बट यूएफसी जरूर ट्राई करेगी, डायना वाइट जरूर ट्राई करेगी, द वर्ल्ड, द फाइट फैन जरूर ट्राई करेंगे कि ये फाइट कैसे भी हो जाए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज फाइट। बिकॉज फ्रांसिस एनगानो इज़ a very powerful champion, very powerful man यार, freak of the nature। और जॉन बॉन जॉन्स जो हैं, जो अनबीटन हैं अभी तक, एंड वो अपने हेवी वेट डेब्यूट करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि हेवी वेट डेब्यूट में ही चैंपियन के साथ दिस फाइट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। तो मैं अपनी कहानी तो बाद में सुनाऊंगा, पहले हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या कहा है। सीधा हम जाएंगे वोटिंग की ओर, देखते हैं हम लोग। लेट मी जस्ट सी दिस। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जॉन जॉन्स वर्सेस फ्रांसिस एनगानो, कौन जीतेगा। तो ओवरऑल दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 548 वोट्स मिले हैं, 42 लाइक्स। एंड देन मेन थिंग, 59% फैंस ने, सब्सक्राइबर्स ये सोचते हैं कि फ्रांसिस एनगानो जीतेंगे इसमें, ठीक है। और 41% फैंस ये सोचते हैं कि जॉन जॉन जीतेंगे। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 59% लोग सोचते हैं कि फ्रांसिस एनगानो जीतने वाले हैं। वेल, राइट, गुड। अभी ये इसके बारे में, जैसे कि मैंने कहा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा जो ओपिनियन है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हम लोग स्ट्रेट जाएंगे कि आप लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने, एक एक सब्सक्राइबर ने क्या कहा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको मैंने पिन किया है, जेनो सामा, ओके, अगर आप देख रहे हैं तो बिग हाई फ्रॉम दिस ब्रदर, जेनो सामा, ओके। तो जेनो का कहना है कि फ्रांसिस जीतेगा क्योंकि जॉन्स के पास इनफ नॉकआउट पावर नहीं है। वो स्किल्ड फाइटर है, पर हेवीवेट डिवीजन में एक लकी पावर पंच से ही गेम खत्म हो सकता है। और फ्रांसिस हेवीवेट में टफेस्ट फाइटर हैं, और जॉन्स अपनी लास्ट फ्यू फाइट्स में स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। यू कैन से वेरी क्लोज फाइट। जॉन्स अपने प्राइम टाइम में वैसे उनका परफॉर्मेंस अभी नहीं है, और डायरेक्ट यूएफसी हेवीवेट चैंप को चैलेंज करना इज़ 80% रॉन्ग डिसीजन टू मी। जैसे इसराइल का हाल हुआ वैसे ही जॉन्स का हाल होगा, ऐसा मुझे लगता है। वेल, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, ओके, थैंक यू जेनो जी। अभी हम देखते हैं इन भाई साहब का नाम क्या है। ये हिंदी तो नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ सुशील। अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया तो माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए, सुशील है नाम है क्या आपका? ठीक है, जो भी है, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी आपका कमेंट डाला है उससे फ़र्क पड़ता है। देखते हैं कि इन भाई साहब ने क्या डाला है।
इनका कहना है कि जॉन्स हैज अ चांस वाया हिज सबमिशन मूव्स. ओके, इंटरेस्टिंग. बट एनगानो कैन डिस्ट्रॉय हिम इन टर्म्स ऑफ रॉ पावर. Either way, I see it very difficult for Jones to win. Jones had trouble against Gustafsson and Reis. Imagine what Ngannou can do to him. Okay. ये भाई साहब कहते हैं कि जॉन्स अगर जीतेंगे तो सबमिशन से जीतेंगे, बट जॉन्स को प्रॉब्लम हुई थी गुस्ताफसन के साथ, रईस के साथ. तो आप सोच के देखिए कि एनगानो जॉन जॉन्स का क्या हालत कर सकते हैं. ओके, तो 2 फैंस फॉर एनगानो, राइट. एनगानो को सपोर्ट करते हुए फैंस. वीडियो लंबा पड़ रहा है बट आई हैव टू रीड द कमेंट्स भाई, इसलिए. अरिंदम मेठी, इनका कहना है कि आफ्टर 1 ईयर जॉन जॉन्स कैन विन, ही इज़ इन वर्क इन प्रोग्रेस बट सो इज़ फ्रांसिस. इनका कहना है कि 1 और साल अगर जॉन जॉन्स ट्रेन करेंगे तो जीत सकते हैं, बट फ्रांसिस एनगानो भी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं. ये इनका कहना है, मैंने कहता. तो दैट्स अ गुड पॉइंट, दोनों ही ट्रेन कर रहे हैं ना. तो माइक टाइसन साहब नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं. वेल, ये कोई फ़ैन है, माइक टाइसन नहीं है, बट माइक टाइसन ही हम लोग समझ लेंगे, राइट. ये फ्रांसिस एनगानो को सपोर्ट कर रहे हैं माइक टाइसन साहब, और कहते हैं कि फ्रांसिस हैव ए नॉकआउट पावर. ज़रूर, कोई शक नहीं, बेशक. राकेश शर्मा का कहना है कि ब्रो कीप पोस्टिंग मोर ऑन कम्युनिटी. ज़रूर भाई, श्योर ब्रो. देन सौरभ रावत, सर यूं ही पोस्ट डाला आपने और मैंने सोच रहा था कि फ़ाइट बुक हो गई. भाई फ़ाइट तो अभी बुक नहीं हुई है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी फ़ाइट बुक हो जाए, ताकि हम सब वेट कर रहे हैं ना. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फाइट. देखिए, नेक्स्ट इज सुमित रॉय. और सुमित रॉय कहते हैं कि जॉन बॉर्न जॉन्स इज़ अ रियल UFC किलर. वेल, ही इज़ अ जॉन जॉन्स फैन, सुमित रॉय. ओके, कोई शक नहीं इसमें. सौरव कुमार कहते हैं कि फ्रांसिस एनगानो बाय KO नॉकआउट. फ्रांसिस एनगानो फैन. शोभा धाबी कहते हैं कि जॉन जॉन्स स्किल लेवल इज सो हाई. ओके. आदि शेख कहते हैं कि गेम अगर 5th राउंड तक जाएगा तो 50-50 चांसेस है बोथ साइड. वेल, आदि शेख कहते हैं कि गेम कैसे भी जा सकता है, एनगानो की तरफ या जॉन जॉन्स की तरफ, राइट. नीरज सबरवाल कहते हैं कि जॉन जॉन्स इज़ वेरी हाईली टैलेंटेड. वो स्टीपे मियोचिच नहीं है कि एक जगह पे खड़ा रहेगा पंच खाने के लिए. ही नोज़ कि किस समय पे क्या करना चाहिए. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट गाय. ओके, लास्ट सेट ऑफ कमेंट्स गाइस. पवन कुमार कहते हैं कि बुक हो गई क्या फाइट. भाई अभी तक बुक नहीं हुई है. आई एम होपिंग दैट जल्दी बुक हो जाए, ताकि हम सब वेट कर रहे हैं ना. स्टेटस ओनली फॉर आतिफ असलम फैंस, ये क्या कहते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जॉन KO हो गया तो सही है, वरना एनगानो नंगा हो जाएगा. सही कमेंट है. ओके, इनका कहना है कि जॉन जॉन्स में अगर फर्स्ट 2 राउंड में नॉकआउट नहीं होते हैं तो ये एनगानो को नंगा कर देंगे. ओके, राइट. और धनराज गड़गे का कहना है कि भाई फाइट होने वाला है क्या. भाई अभी तक तो नहीं, बट होना चाहिए ना. और गैम्बिट लास्ट कमेंट, मॉन्स्टर एनगानो जीतेगा. तो दोस्तों, ये था हमारे डियर सब्सक्राइबर्स फैंस का कमेंट्स. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं एनगानो को ही सपोर्ट कर रहे हैं. वो समझते हैं कि एनगानो जीतेंगे. अभी अगर आप मुझसे पूछे तो एक भाई साहब ने, आई थिंक नीरज भाई साहब ने कहा था कि उनका ही पॉइंट मैं भी रिपीट करूँगा. देखिए, कोई शक नहीं है इसमें कि फ्रांसिस एनगानो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, एंड इज़ अ बीस्ट, ट्रू बीस्ट. रॉ पावर, नॉकआउट पावर है. एंड जॉन जॉन्स ने एक्चुअली खुद भी कहा है कि अगर फ्रांसिस एनगानो कनेक्ट कर लेते हैं तो गेम ख़त्म, वो नॉकआउट हो जाएंगे. बट जॉन जॉन्स ने ये भी कहा है कि अगर वो नॉकआउट नहीं कर पाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर फ्रांसिस एनगानो. मतलब फ्रांसिस एनगानो को बहुत तकलीफ पड़ने वाला है. मैं भी यही कहता हूँ. देखिए, फ्रांसिस एनगानो पावरफुल हैं और हाइट में शायद इक्वल है, बट आई थिंक लिटिल बिट. एंड मसल वाइज ऑफ कोर्स, एंड पावर वाइज, सब एंगल में अगर देखा जाए तो फ्रांसिस एनगानो का डोमिनेशन है. बट जॉन जॉन्स का ऐसा है कि उनका जो फाइट IQ है ना, इंटेलिजेंस, फाइट इंटेलिजेंस, मुझे लगता है कि ज़्यादा है एनगानो से. देखिए, मैं एक और बार कहता हूँ, मैं एनगानो को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा. क्यों? बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एनगानो फैन जस्ट लाइक यू. और मैं जॉन जॉन्स को भी काफ़ी पसंद करता हूँ. मैं दोनों का फ़ैन हूँ. बट आई थिंक दैट जॉन जॉन्स फाइंड्स अ वे टू विन. मतलब वो जब तकलीफ में पड़ जाता है ना तो और एक्टिव हो जाता है. मुझे तो ऐसा लगा. आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट के बारे में? मतलब मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, जॉन जॉन्स जरूर तकलीफ में पड़े हैं, बहुत पहले भी ही हैज़ फॉलन इनटू ट्रबल. बट जब भी, जैसे ही वो तकलीफ में पड़ जाते हैं ना, जैसे ही वो ट्रबल में आ जाते हैं, तब इमीडिएटली कुछ ना कुछ सोच के बहुत डेंजरस बन जाते हैं वो. ये मैंने जॉन जॉन्स में नोटिस किया है. तो बट जो कुछ भी है, मैं तो दोनों को सपोर्ट करूँगा. एक बात तो श्योर है कि हम सारे फैंस इस फाइट के लिए वेट कर रहे हैं और इस फाइट को बुक होना चाहिए. बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस फाइट के लिए वेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. आई थिंक कि डायना वाइट साहब वेट कर रहे हैं कि और भी इसका मार्केट वैल्यू बढ़े.
I see you all in the next video. Keep supporting guys. Bye. Take care. Bye.